हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपका सेकंड चैप्टर इंग्लिश के अंदर सुनामी। और इस सुनामी का फर्स्ट पार्ट हमने जो कि प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, इसका सेकंड पार्ट हम आज करने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट सेकंड पार्ट। टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। कि टिली स्मिथ जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, मतलब ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती थी, एक ब्रिटिश विद्यालयी छात्रा थी, बहुत से जीवन बचाने में समर्थ रही। वॉज एबल यानी समर्थ रहना, एबल टू सेव मैनी लाइव्स बहुत सारी लाइव्स बचाने में एबल यानी समर्थ रही। व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, जब सुनामी जिसने स्ट्रक किया मतलब एंटर किया फुकेट बीच के ऊपर। फुकेट एक बीच है जो कि थाईलैंड में आता है। और बीच हम किसको कहते हैं ये भी बता दूं, बीच आपका होता है समुद्रों के किनारे जो बीच बने रहते हैं, जहाँ पर हम लोग अपनी छुट्टियाँ स्पेंड करने के लिए, जो हमारे वेकेशंस आते हैं गर्मियों में, तो उन वेकेशंस को स्पेंड करने के लिए हम जहाँ जाते हैं समुद्रों के किनारे बने हुए रहते हैं बीच। तो उस फुकेट बीच का जो कि थाईलैंड पर बना हुआ था, वहाँ पर जब सुनामी ने एंटर किया तो वहाँ पर उस टिली स्मिथ नाम की एक छोटी बच्ची ने बहुत सारी लाइफ्स को सेव किया था। तो शी हैज़ वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, और इस वजह से उसको काफ़ी सारे प्राइज़ भी मिले थे, काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले थे। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन। लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको अनुमति नहीं दी थी, उसको अलाउ नहीं किया था अपनी बेटी को, अपनी डॉटर को टू बी इंटरव्यूड। इंटरव्यूड का मतलब होता है साक्षात्कार लेना या इंटरव्यू लेना। तो अपनी बेटी को उन्होंने अलाउ नहीं किया था इंटरव्यू लेने के लिए भी, और साथ ही साथ टेलीविज़न के ऊपर, और साथ ही साथ हीरोइन बनाने के लिए भी आज्ञा उन्होंने नहीं दी थी। वाई डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं डिड डिसीजन, कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया था। नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं जो कि थाईलैंड से है। इस स्टोरी को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी इसकी ग्लोसरी बता देती हूँ। रिसोर्ट का मीनिंग होता है ए प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडेज। रिसोर्ट का मतलब होता है एक जगह जहाँ पर हम अपनी हॉलीडेज, अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए जाते हैं। ट्रिगर्ड का मतलब होता है कॉज्ड, डिस्क्राइब ए सडन वायलेंट रिएक्शन हेयर एंड अंडर सी अर्थक्वेक कॉज्ड द सुनामी। ट्रिगर्ड का मतलब होता है यहाँ पर प्रेरित कर दिया या परिवर्तित कर दिया। नाउ हेयर ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो थाईलैंड से। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वेर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। एक स्मिथ फैमिली जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी। साउथ ईस्ट का मतलब होता है कहाँ से, साउथ का मतलब क्या होता है दक्षिण, और ईस्ट का मतलब पूर्वी। जो दक्षिण पूर्व से के इंग्लैंड परिवार से थी एक स्मिथ फैमिली थी, जो कि कहाँ पर, जो कि सेलिब्रेटिंग करने के लिए यानी क्रिसमस मनाने के लिए बीच रिसोर्ट पर आई हुई थी। और ये बीच रिसोर्ट कहाँ का था, इन द साउथर्न थाईलैंड यानी दक्षिणी थाईलैंड का था। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ जो कि एक 10 वर्षीय स्कूल जाने वाली बालिका थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर ओल्ड। उसकी एक सिस्टर थी जो 7 ईयर ओल्ड थी। दियर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। और उसके पेरेंट्स जो थे वो कॉलिन, उसकी माँ का नाम था, और उसके फादर का नाम पेनी स्मिथ था। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन दियर वे। कि डेडली यानी खतरनाक या भयानक जो सुनामी वेव्स थी, वर ऑलरेडी ऑन दियर वे, जो कि ऑलरेडी यानी पहले से ही उनके रास्ते में थी। रास्ते में होने का मतलब पहले से ही जो लहरें थी वो अपने रास्ते पर चल रही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। दे हैड बीन ट्रिगर्ड, लेकिन उन लोगों को, जो कि वहाँ पर इकट्ठा हो रखे थे, उन लोगों को पहले या बहुत जल्दी ही उन लोगों को प्रेरित कर दिया गया था, या उन लोगों को ऐसा आभास हो गया था। ट्रिगर्ड का मतलब प्रेरित करना होता है। तो उन लोगों को ऐसा पहले ही ट्रिगर्ड हो चुका था, यानी प्रेरित कर दिया गया था बाय ए मैसिव अर्थक्वेक, एक खतरनाक या भयानक अर्थक्वेक यानी भूकंप जो कि वहाँ पर आया था, ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। उस सुबह जो नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर पर, जो नॉर्थर्न सुमात्रा मतलब उत्तरी सुमात्रा के ऊपर जो वहाँ पर एक भारी भरकम भूकंप जो आया था, उस भूकंप की वजह से उन लोगों को पहले ये प्रेरित हो चुके थे वो लोग, उनको ये आभास हो चुका था कि अब कुछ गलत होने वाला है। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। जो पानी था वो बहुत तेजी से उभर रहा था, उभरने का मतलब ऊपर उठ रहा था, एंड केप्ट कमिंग इन, और अंदर आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ जिसको याद था, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, जो बीच है वो छोटा होता जा रहा था, एंड स्मॉलर छोटा और लगातार छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग, और मैं नहीं जानती थी कि क्या घटित होने वाला है, मतलब क्या होने वाला है, इस बात के बारे में उसे नहीं पता था, पर उसे ये जरूर लग रहा था, ये उसको ऐसा आइडिया हो चुका था कि कुछ गलत ही होने वाला है। पर टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग,
ये लाइन इसने कही कि टिल इसमें जिसको ऐसा सेंस्ड का मतलब होता है आभास होना, कि उसको ऐसा आभास हो चुका था कि अब कुछ गलत होने जा रहा है या कुछ गड़बड़ होने वाली है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जियोग्राफिकल लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड। लेकिन तभी उसका जो दिमाग था जो कि केप्ट गोइंग बैक, जो कि वहाँ पर गया, कहाँ पर गया, उसका दिमाग यानी कि उसका ध्यान जो था वो वहाँ पर गया जहाँ पर उसने एक ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड में थी तब उसने वहाँ पर इस एक लेसन को, एक भूगोल के एक पार्ट को उसने पढ़ा था, उसका ध्यान बार बार वहीं जा रहा था। जस्ट 2 वीक बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, और जब वो अपने पूरे परिवार के साथ थाईलैंड के लिए उड़ान भरने वाली थी उसके 2 वीक पहले ही उसने उस चैप्टर को, उस ज्योग्राफी लेसन को पढ़ा था। टिली सा द सी स्लोली राइज, उस टिली नाम की लड़की ने जिसने देखा कि जो सी यानी समुद्र जो है वो स्लोली यानी धीरे धीरे, राइज यानी ऊपर उठ रहा है, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और उसमें झाग बन रहे हैं, एंड बबल उसमें बुलबुले बन रहे हैं, एंड फॉर्म वर्लपूल, और उसमें जलावर्त बनना। जलावर्त बनने का मतलब होता है जो पानी है उसके अंदर गोल राउंड जैसा कि उसके बॉटम में जैसे भूकंप आता है तो उसके अंदर वर्लपूल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वैसा वर्लपूल उसमें बन रहा था। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन द क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट had hit the Hawaiian island in 1946. She remembered, उसने याद किया या उसे याद आया, that she had seen this in class in a video, कि ये सब कुछ उसने देखा अपनी क्लास के अंदर जहाँ पर उसे एक वीडियो दिखाई गई थी जो कि एक सुनामी की वीडियो थी। that had hit the Hawaiian island, जो कि एक हवाईयन आइलैंड से आई थी, और उस द्वीप के ऊपर जो कि 1946 के अंदर हवाईयन आइलैंड के ऊपर जो सुनामी आई थी, उस सुनामी का वीडियो जब उन बच्चों को क्लास में दिखाया गया था तो वो वीडियो इस बच्ची के माइंड में याद हो रहा था और इसको अब याद आ रहा था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और उसके जो ज्योग्राफी टीचर थे, जो भूगोल के जो अध्यापक थे, उन्होंने इस वीडियो को उन्हें क्लास में दिखाया था। एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया था, दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड, कि जो सुनामीज होती है वो किन किन वजह से आती है। तो वो सुनामीज उन्होंने ये बताया था कि अर्थक्वेक यानी भूकंप की वजह से, वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी की वजह से, एंड लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का मतलब होता है जहाँ पर जो लैंड होती है वो स्लाइड कर जाती है, यानी भूसंकलन जिसको कहते हैं, उसकी वजह से भी आता है। नेक्स्ट आप देखो, टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली जिसने चिल्लाना स्टार्ट किया है, चीखना शुरू किया, और चिल्लाकर वो क्या कर रही थी, एट हर फैमिली, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को गेट ऑफ यानी दूर कर रही थी उस बीच से। बीच का मतलब जो समुद्र का जो किनारा था, उस समुद्री किनारे से वो अपने परिवार को दूर करने के लिए चिल्ला रही थी, चिल्लाकर उन्हें दूर जाने को कह रही थी। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने कहा, क्या कहा उसने, कि पानी के अंदर या जो समुद्र है उस समुद्र के अंदर भूकंप आ रहा था, ये बात उसने चिल्लाकर कही। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल का मीनिंग आपको यहाँ पर दे रखा है फ्रेंड्स। हिस्टेरिकल का मीनिंग होता है व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। कि जब आप काफ़ी ज़्यादा हिस्टेरिकल हो जाते हैं तो आप या तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं, या वाइल्ड एक्साइटमेंट आप करने लग जाते हैं, तो आपके खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर हिस्टेरिकल का मतलब होता है अत्यधिक उत्तेजित हो जाना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना। ठीक है, तो जो बच्ची थी वो काफ़ी ज़्यादा हिस्टेरिकल होती गई। सेड हर मदर पैनी, उसकी माँ ने बताया, आई डिडंट नो, कि मैं नहीं जानती, व्हाट अ सुनामी वॉज, कि सुनामी क्या होती थी, ये बात मैं नहीं जानती थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मैंने अपनी बेटी को इतना डरा हुआ, इतना भयभीत देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो मैं ये समझ गई कि कुछ गंभीर घटना घटने वाली है या कुछ खतरनाक होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के पेरेंट्स जो कि उसको और उसकी सिस्टर को उस बीच से दूर लेकर गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल तक वो लोग उनको लेकर गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और काफ़ी सारे जो टूरिस्ट जो कि पहले से वहाँ बीच पर थे उन्होंने भी उस बीच को छोड़ दिया था उन लोगों को देखकर। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा की पूरा जो समुद्र है, जो पूरा की पूरा सी है, एंटायर सी का मतलब पूरा समुद्र जो है वो उनके पीछे ही जा रहा था, वो उनके पीछे पीछे ही आ गया था, ऐसा लग रहा था। और जो बच्ची है वो क्या कर रही थी, वो बच्ची स्क्रीमिंग कर रही थी। आई वाज स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग का मतलब होता है चीखना चिल्लाना, कि जो बच्ची है वो बार बार ही चिल्ला रही थी। रन का मतलब होता है भागो भागो। इसके आपको 3 वर्ड और दे रखे हैं। रिफ्यूज़ का मतलब होता है शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, किसी भी खतरे से सुरक्षा पाना या किसी भी खतरे को देखकर वहाँ से शेल्टर हो जाना। शेल्टर हो जाने का मतलब सुरक्षित स्थान की ओर चले जाना। विदस्टूड का मतलब होता है एंड्योर विदाउट कॉलेप्सिंग, इसका मतलब होता है सह ली गई या सहन कर ली गई।
ठीक है। और सर्ज का मतलब दे रखा है फोर्स और मोमेंटम। इसका मतलब होता है प्रवाह या तेज। किसी भी चीज़ का जो फोर्स लगता है या बल या प्रवाह उसके ऊपर लगता है उसको कहते हैं। तो आगे देखिए, द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, कि जो पूरी फैमिली थी वो उस होटल के 3rd फ्लोर पर चली गई थी, रिफ्यूज यानी शरण लेने के लिए या उस पानी से बचने के लिए। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ द 3 सुनामी वेव्स, जो बिल्डिंग थी वो उस सर्ज को, मतलब जो 3 सुनामी की जो लहरें आई थी, खतरनाक लहरें जो सुनामी की आई थी, 3 सुनामी वेव्स, उन 3 सुनामी वेव्स को सह लिया गया। सर्ज का मतलब होता है प्रवाह यानी तेज गति से आया हुआ जो मोमेंटम या फोर्स उसके ऊपर लग रहा था उन बिल्डिंग्स के ऊपर, और विदस्टूड का मतलब सहन कर लेना। तो उन बिल्डिंग्स के ऊपर जो होटल की जो बिल्डिंग थी उस होटल बिल्डिंग के द्वारा 3 सुनामी लहरों को सह लिया गया, उसके प्रवाह को सहन कर लिया गया। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वो लोग बीच पर ही रुके रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो अब तक उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहता। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। स्मिथ जो है, जो कि उसका फादर था उस बच्ची का, तो जो स्मिथ है वो बाद में जो दूसरे टूरिस्ट हैं उन लोगों से मिलता है जिन्होंने, हु का मतलब जब बीच में कोई सेंटेंस के बीच में जब हु आता है तो वो हु आपका एक कंजक्टिव वर्ड होता है, और इस कंजक्शन वर्ड का मतलब आपका होता है कि इसका, जैसे हम प्रश्न को जब शुरुआत करते हैं, जब हम किसी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को लिखते हैं तो वहाँ पर हम हु का मतलब समझते हैं कौन, लेकिन जब वही इंट्रोगेटिव वर्ड आपका किसी सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो वहाँ पर उसका मतलब हो जाता है जो। तो यहाँ पर है कि जो स्मिथ जो कि दूसरे टूरिस्ट से मिला जिन्होंने या जिसने हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जिन्होंने अपने पूरे परिवारों को खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफिक लेसन, धन्यवाद उस टिली नाम की लड़की का और उसके उस भूगोल वाले लेसन का। दे हैड बीन फॉरवॉर्न, जिसने पहले ही उसको फॉरवॉर्न का मतलब होता है पहले से ही किसी बात की वार्निंग दे देना या चेतावनी दे देना, तो जिसने पहले से ही उसे चेतावनी दे दी थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली वापस जब अपने स्कूल आई, एंड टोल्ड हर क्लासमेट, और उसने अपने सहपाठियों को बताया हर टेरिफाइंग टेल, उस भयानक घटना के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसके जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है ये। वाई डिड टिली फैमिली कम टू थाईलैंड, कि टिली फैमिली जो है वो थाईलैंड के लिए क्यों आई थी। टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट, उस बीच रिसोर्ट के ऊपर क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए उनका परिवार जो है वो थाईलैंड आया था। वॉट वर द वार्निंग साइन दैट बोथ टिली एंड हर मदर सा, तो वो वार्निंग साइन क्या थे जो कि टिली और उसकी माँ ने देखे थे। बोथ टिली एंड हर मदर सा द सी राइजिंग, कि जो सी है वो राइजिंग कर रहा है मतलब ऊपर उठ रहा है, एंड स्वेलिंग अप फॉर्मिंग वर्लपूल, और उस जो पानी है जो कि स्वेलिंग हो रहा है मतलब पानी के अंदर बहुत ज़्यादा उभार आ रहा है, और पानी के अंदर जो वर्लपूल हैं या जो चक्रवात जो हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो टिलीज मदर वॉज अलार्म बाय देम, कि टिली की जो माँ थी उनके द्वारा उनको सचेत कर दिया गया था। तो इसके अंदर इसका आंसर होगा नो आई डोंट थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म बाय देम, कि नहीं हम ये नहीं सोचते हैं कि टिली की माँ के द्वारा उन लोगों को अलार्म किया गया था। बट सीइंग हर डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन अपनी बेटी को इतना डरा हुआ इतना भयभीत देखकर, शी थॉट उसने सोचा समथिंग सीरियस वॉज गोइंग ऑन, कि कुछ गंभीर घटने वाला है। उस बच्ची के एक्सप्रेशंस को देखकर उसकी माँ को ऐसा लगा कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। बाकी उस माँ को ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि सुनामी क्या होती है, या उस माँ के द्वारा पहले उन लोगों को वार्न नहीं किया गया था। वेयर डिड टिली सीन द सी बिहेविंग इन अ सेम स्ट्रेंज फैशन, टिली को कैसा लगा था जब उसने इस अजीबोगरीब तरीके से उस समुद्र को व्यवहार करते हुए देखा था। तो टिली हैड सीन द सी बिहेविंग इन अ सेम स्ट्रेंज फैशन इन हर जियोग्राफी क्लास इन अ वीडियो ऑन सुनामी इन इंग्लैंड। तो टिली नाम की जो बच्ची है जिसने जब उस समुद्र को देखा जो कि काफ़ी स्ट्रेंज फैशन में था, एक अजीबोगरीब तरीके से बिहेव कर रहा था, तो उस तरीके को देखकर उस लड़की टिली को ये याद आया कि उसने अपनी ज्योग्राफी क्लास की वीडियो के अंदर देखा था कि इंग्लैंड में जो सुनामी आई थी उसको वो देख चुकी थी पहले उस वीडियो के अंदर। तो उसको वो समझ चुकी थी कि ये जो अजीबोगरीब जो स्ट्रेंज फैशन जो इस सी में हो रहा है ये उस सुनामी की वजह से ही हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।